ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। गौहत्या बंद करो, गौहत्या बंद करो, गौहत्या बंद करो। जय श्री राम जय श्री राम। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जय श्री राम। गाय वहाँ पे काट के फेंक रखे थे, पानी में पड़ा हुआ था बस। एक तरफ हिंदू कट रहे हैं, एक तरफ गाय कट रही है। पिछले साल भी इसी तरह यहाँ पर एक गाय को मारा गया था। उन पे क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई भी रहे वो दूध नहीं देती, उनको कटवा देते हैं। तो कौन करवा रहा है ये काम? महीने का लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, तो ये गाय को रोड से क्यों हटाएंगे? बहुत दुख होता है, वो भी हमारी माता के जैसी है। दिल्ली में ही लगातार गौ हत्या बहुत बढ़ रही है। हर 2-3 किलोमीटर पे गाय काट के फेंक रहे हैं, सब टारगेट कर रहे हैं। उस साइड में भी हमने कितनी बार वहाँ से गाय निकाली है, मांस पड़ा है, कट्टे में डाला हुआ कितनी बार। कोई कार्रवाई नहीं करती सर पुलिस। जगह जगह गाय कटती, पुलिस क्या पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसमें क्या वो 10 दिन में 5 दिन में छूट जाए। सख्त कानून होगा तो गौ हत्या होना भी बंद हो जाएगी। कोड वर्ड कर दिया, पी से नाम की मेरी गाय होगी और ये गाय देख लो क्या खा रही। उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, इस तरह क्यों कर रहे हो? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि किस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मात्रा, यानी गाय विश्व की माता है। लेकिन स्थिति राजधानी दिल्ली में ठीक उलट है। इसी महीने के लगभग 3-4 बार ये घटना है जब राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गोवंश मिलने से हड़कंप मच चुका है। मेरी मौजूदगी आप देख रहे होंगे इस वक्त ठीक है खत्ते के बाहर है, और स्थिति देखिए आप। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली में तमाम हिंदुओं को, इसके अलावा सनातन की सरकार को तमाचा मारने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार की स्थिति है। जो रेखा गुप्ता आकर कहती थी कि हम सड़कों पे गाय नहीं दिखने देंगे, वो कूड़े घरों से गाय को नहीं हटा पाई। और ये गाय किसी ना किसी की है। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर ये गाय किसी की नहीं है तो इनको उठा के ले जाओ यहाँ से। ये देखिए किस तरीके का निशान ये बना हुआ है गाय के पीठ पर। इस तरीके का निशान आखिरकार गाय के पीठ पर क्यों है? अब यहाँ पर जो तस्वीर, जो हड़कंप मचा है, जिस तरीके से ये लोग सारे सड़कों पे उतरे हुए हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ नजफगढ़ नाला आप देखेंगे पीछे बह रहा है, रनहोला पूरी ये क्षेत्र पड़ जाता है पूरा। आप इधर देखेंगे ये नजफगढ़ आपको ड्रेन, जो एक वक्त साहबी नदी हुआ करती थी, उस ड्रेन के अंदर कुछ लोगों को यहाँ पर गोवंश दिखाई दिए हैं। उनके अनुसार यहाँ पर गाय के जो सींग हैं, जो उनका मुख है, वो यहाँ पर तैरता हुआ लोगों को नजर आया। उसके बाद उन्होंने स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों को सूचना दी और उसके बाद मौके पर लोग पहुंचे तो काफ़ी वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त इस पूरी स्थिति को देखा था। और अभी आप देखेंगे तो जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी भी नदी के आसपास घूम रहे हैं। वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं और तो नहीं इस तरीके से कोई गोवंश पड़ा हुआ है। अब इस पूरी घटना ने कहीं ना कहीं फिर से एक बार हम कहें, एक और बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, दूसरी ओर हिंदुस्तान के अंदर जिसको हिंदू मानता है, जिसको हिंदू पूछता है, उसको चुन चुन काटा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, क्या करते हो यहाँ पे आप? मैं अपना सब्जी बेचता थे। अब सब्जी? हाँ। ये कितने बजे की घटना है? क्या देखा यहाँ था पे आपने? 3 जने देख रहे थे, झाड़ू वाले भैया यहाँ पे है ना, वो दिख नहीं रहे। हाँ, क्या देख रहे थे वो यहाँ पे? वो गाय वहाँ पे काट के फेंक रखे थे, पानी में पड़ा हुआ था बस। तो गाय का क्या पूरा शरीर पड़ा हुआ था या क्या चीज है? मुंडी पड़ी हुई थी और कुछ नहीं पड़ा हुआ था। सिर्फ मुख पड़ा हुआ था यहाँ हाँ बस, और कुछ नहीं दिखा। और कुछ नहीं था। पानी में ऐसे मुंडी दिख रही थी, चींग ऊपर था। ये गाय थी, आपने देखा तो गाय आपको पड़ती थी? हाँ गाय थी, वो गाय थी, काली कलर की गाय है। काली कलर की गाय थी। तो ये ऐसे तो पहले कभी आपने देखा था आसपास, इधर ही काम करते हो तो? मैं अभी यहाँ से जा रहा था, 3 बंदे देख रहे थे, मैं जब भी देखने गया था वहाँ पे, तो वहाँ गाय पड़ी हुई थी ऐसे, चिंगम पूरी मुंडी कटा हुआ था, डूब गया वो। किसको बताया था आपने? मैंने किसी को नहीं, वो 3 भैया देख रहे थे, मैं भी देखने लगा था बस। ये देखने लगे थे तो पुलिस कितने देर में आई है? फिर पुलिस कितने देर में आई है? कुछ नहीं पता है आपको? और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, कहाँ रहते हो? यहीं इधर ही रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं कॉलोनी में। तो ये क्या पहली घटना है इस एरिया में या इस तरीके की? हाँ, वैसे तो पहली घटना है। वैसे तो बतेरी यहाँ लाशें वगैरह निकली हैं आने वाले टाइम में इसी नाले के अंदर। हाँ, यहाँ तो आज दिन कुछ ना कुछ मिलता ही रहता था। कुछ ना कुछ मिलता रहता। क्या कह रहे थे आप? यहाँ पे इस वाले नाले पे और इस वाले नाले पे, मैं खुद बजरंग दल से हूँ, तो उस साइड में भी हमने कितनी बार वहाँ से गाय निकाली है, मांस पड़ा है, कट्टे में डाला हुआ कितनी बार। तो ये क्या कैसे हो रहा है? ये चीजें कैसे चल रही हैं? ये पता नहीं चलता रात को, लेकिन यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे मिलती है। मिलती है? हाँ, पिछली बार अभी तो कुछ दिन पहले रनोला थाने के पास भी गाय की वो निकली थी। तो
तो यहाँ पे मतलब स्थिति इस तरीके से बनी रहती है। बनी रह रही है। तो किसके पीछे वजह लग लाइन किसका हाथ लगता है आपको? पता नहीं चलता यहाँ पे तस्करी का। अभी बीच में गाड़ी भी पकड़ी थी, उसमें भी तो मांस निकला था। आइए आप तस्वीर देखेंगे, कुछ और इधर इस क्या स्थिति है लोगों की, और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम आशु है, शाकुंभरी फाउंडेशन से है जी। ये क्या सूचना आपको प्राप्त हुई थी, ये क्यों आप हमें लोग यहाँ अपने पर आए हो? साथियों के गौ रक्षा के द्वारा हमें सूचना मिली कि यहाँ पे गाय की काट के फेंक दी गई है। तो यहाँ से गाय का मुंडी प्राप्त हुई है और काफ़ी गौ रक्षा के साथी आए रखे थे, अभी प्रदर्शन किया है, तो थाने में लेके गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ये पहली घटना नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर पहले घटना अभी विकास नगर में हुई थी, तो वहाँ पे भी यही सेम स्थिति थी, गाय के कुछ पार्ट काट के फेंक दिए गए थे। और दिल्ली में ही लगातार गौ हत्या बहुत बढ़ रही है, हर 2-3 किलोमीटर पे गाय काट के फेंक रहे हैं, सब टारगेट कर रहे हैं। सब टारगेट कर रहे हैं। टारगेट किसको कर रहे हैं लोग? ये सीधा सीधा सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं। तो ये चीजें फिर मॉनिटर क्यों नहीं हो पा रही हैं? जब तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही पार्टी की पुलिस है, एक ही पार्टी का प्रशासन है, तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही हैं चीजें? इस सरकार ने तो गौ माता के नाम पे वोट तो ली है, मगर गौ हत्या नहीं रोक पाई। ये बोलते थे कि हमें वोट दे, हम गौ हत्या रोकेंगे, हमें वोट दो, हम गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, मगर अभी तक ये गौ हत्या नहीं रोक पाए, ना गौ माता को राष्ट्रीय माता बना पाए, और दिन पे दिन गौ हत्या बढ़ रही है। दिल्ली में भी अब होने लगा। पहले तो आसपास के राज्यों में सुनते थे कि हरियाणा में, यूपी में गाय कट गई, अब तक दिल्ली में देखने को मिलता हमें, और जबकि राजधानी है दिल्ली। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, यहाँ पर उनको पूजने वाले कट रहे हैं, यही स्थिति है। ये स्थिति है, सेम स्थिति है दिल्ली में। एक तरफ हिंदू कट रहे हैं, एक तरफ गाय कट रही है। मैं आपको बताऊँ ना, मैं भी बजरंग दल से हूँ, अध्यक्ष मैं भी करता हूँ, पर मैं आपको सनातन धर्म में बताऊँ ना, इन पर हद से ज़्यादा कांड होते हैं, हद से ज़्यादा, हर महीने से ज़्यादा होते हैं। हर महीने में लाशें निकलती। इस केस में जो भी होता है ना, हद से ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि ये हमारा जो खेड़ीवा पुल है ना, तो वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन है ना कुछ है। रात के टाइम सुनसान होता है इन पर, कोई कुछ भी कांड करे, कोई कुछ भी करे, कोई रोका टोकी नहीं है। आप कुछ भी इन पर कर सकते हो, आज रात में कुछ भी, शाम को सवेरे कुछ भी करो, कोई पुलिस प्रशासन। छोटा मोटा कोई चीज तो थी नहीं ना, इतना बड़ा इतना पशु है, इतना गाय इतनी बड़ी पशु है, उसको कैसे मतलब इस तरीके से चीजें? ये जो भी कर रहा है, जो भी लोग कहें, बहुत गलत कर रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है, और ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी हो रहा है, और हमारी इंडिया में गौ माता पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोका जाए। पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर विनती है कि बीट वालों की ड्यूटी जरूरी नहीं है कि कॉलोनियों में ही हो, नालों पर भी। अगर पता है कि एक हफ्ते में सुना, मैंने अभी किसी भाई से सुना कि इस हफ्ते में ये 3रा कांड है। अगर जब ऐसी बात है तो पुलिस प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गांव माता है, ये हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है ना। जो भी जिस लोग की भी जो भी साजिश है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस पे स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। क्या हुआ था बेटा पिछले साल? पिछले साल भी इसी तरह यहाँ पर एक गाय को मारा गया था। मतलब उस तरफ होया था वो गाय, उसका है ना, मतलब यहाँ से पूरा फाड़ दिया था। क्या नाम है बेटा आपका? दानिश। कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में हो। तो ये गाय को मार देते हैं, कैसा लगता है आपको? क्या देखते हो जब आप? बहुत दुख होता है, वो भी हमारी माता के जैसी है। तो ये लोग जो काट रहे हैं, ये लोग क्या उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इस तरह क्यों कर रहे हैं? वो किसी जानवर को मारे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे भाई, तालियां बजा दो इस बच्चे के लिए। ये बेटा पहले भी आप देखते होगे, क्या कहना चाहोगे पुलिस से, मुख्यमंत्री से, क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जो ऐसी बेजुबान गायों को मार रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी बेजुबान जानवर को मारना। बेटा यहाँ बगल में आप देख रहे हो, ये देख रहे हो किस प्रकार ये कूड़ा खा रही है गाय। ये शाम को दूध निकालने के ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं? ये वैसे तो ये कूड़ा खाती है, जब ये बच्चा करते हैं, मतलब जो होता है वैसे उनको उठा के इनके बच्चों को ले जाते हैं, फिर दूध निकलवाते हैं। इसी तरीके से गायों का बदनाम कर रहे हैं। ये कौन लेके जाता है? ये ज्यादातर तबेले वाले लेकर जाते हैं इससे। वो भी हिंदू है ना बेटा? वो भी हिंदू ही होते हैं ना? वो भी हिंदू ही होते हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए ले जाते हैं, वैसे उनको कोई फर्क नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करे उन पर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये एक छोटे से बच्चे के विचार हैं, और समझ जाइए आज का युवा किस तरीके से, आज के जो जेन जी हैं किस तरफ वो जा रहे हैं, वो चीज़ आप समझिए। कुछ और लोग भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश पंडित जी है। जी पंडित जी, ये इस एरिया में मैंने भी पहले रिपोर्टिंग की है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही इस तरीके की ही घटना थी। तो क्या कौन इसके पीछे हाथ है? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन इन पर कंट्रोल पा रहा है? देखो, ये पूरी दिल्ली की कहानी है, खाली बस एक यहाँ इस जगह की नहीं है।
पूरी दिल्ली में जो है जगह जगह पे गौ हत्या हो रही है। और हम गौ रक्षा दल से हैं और हम भी गौ माता की दिन रात 24 घंटे सेवा करते हैं और रात को भी बाहर रहते हैं। और ये एक जो ये हादसे हो रहे हैं ना, आज से महीना पहले भी 15 दिन पहले भी जो यहाँ गायें कटी है, ये एक बड़ी गैंग है। ये एक होंडा सिटी गाड़ियाँ, अभी हमने 4-5 दिन पहले भी रणोला थाने में अभी एक गाड़ी और पकड़ी है, वहाँ बंद पड़ी हुई है अभी। और एक गाड़ी हमने जो है सराय काले खा पकड़ी थी। तो 2 गाड़ियाँ होंडा सिटी सिर्फ। ये एक होंडा सिटी गैंग है जो जगह जगह दिल्ली के अंदर जो है गायों को काट रही हैं। और ये गाड़ियाँ इतनी फास्ट होती हैं, इतनी तेज़ रफ्तार से भगती हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जगह जगह ये जो गौ हत्या दिल्ली के अंदर हो रही है, ये सिर्फ होंडा सिटी गैंग इस पे काम कर। आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग तो इन चीज़ों से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, जब आप गोरक्षा दल और तमाम इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप लोग ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि इनकी वजह से गाय कट रही हैं? ये सारी जो खुली गाय छोड़ रहे हैं वो लोग उठाते हैं इनको, फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये उनकी वजह से हो रहा है, तो आप लोग इनके खिलाफ इनको पकड़ के ढूंढते क्यों नहीं हो आप लोग? अरे सर, हम तो ढूंढेंगे, लेकिन दिल्ली की जो समस्या है गाय को लेकर, आप अगर इसको गंभीरता से आप देखोगे ना, तो दिल्ली के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा रोड पे गायें हैं। और दिल्ली के अंदर MCD या दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इन गायों को उठा के और कहीं सुरक्षित जगह पे या किसी बड़ी गौशाला में लेके इनको जाया जाए। मैं व्यवस्था को क्यों देखूं? मैं व्यवस्था को क्यों देखूं? आप कुत्ता खरीद के लाए अपने घर में रखोगे कि बाहर छोड़ोगे? अपने घर में रखोगे ना आप। जब आप गाय खरीद के लाए तो आप इसको बाहर छोड़ने, कूड़ेदान पे छोड़ने सर सारी बात। तो ये सर जो सारी की सारी जो कहानी है, इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है। डेयरी वाले जो है, हर किसी को जो MCD होया, चाहे पुलिस प्रशासन हो, DDA वाले हुए या दिल्ली सरकार हुई, सबको मंथली देते हैं। मंथली दे रहे हैं, तभी ये लोग जो है गायों को रोड पे खुला छोड़ रहे हैं। इनकी जेब से 5 रुपए का खर्चा नहीं लग रहा, लाखों रुपए का दूध बेच रहे हैं। और ये लाखों रुपए का जो दूध बेच रहे हैं और इनकी इनकम चल रही है फोकट में, इनको महीने का लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, तो ये गायों को रोड से क्यों हटाएंगे? गौ माता को देखना नहीं आता। आप सोचने की बात है, जिनकी फोकट में कमाई जिसकी चल रही है, उसको 2 गायें कटेगी, 4 गायें कटेगी, उससे इस चीज से क्या मतलब, क्या ही फर्क पड़ रहा है उस चीज से? तो मेन जो मुद्दा है, डेयरी वाले रोड से गायों को नहीं हटा सकते और सरकार इस पर कोई सख्त जो है कानून नहीं बने, जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा, जब तक दिल्ली के अंदर जो है गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा या गौ हत्या बंद नहीं होगी, जब तक ठोस कानून नहीं आएगा, ये जो गैंग या होंडा सिटी गैंग जो भी ये गौ हत्यारे हैं जो गाय काट रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहेंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आखिरकार कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही है? क्या नाम है मैम आपका? सुनीता। ये आपने जो सुना है इस तरह की स्थिति पहले भी आप कई जगह दिखाई दी है मुझे, तो ये क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? रोक क्यों नहीं लग पा रही है? रोक कैसे लगेगी? जो लोग ये दूध पी रहे हैं, घर के अंदर भी पाली हुई है जिन्होंने 2 गाय भी, वो इतने सक्षम भी नहीं है कि उनको खाना खिला सकें, और वो उनको कचरा खाने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो दूध, या तो इंजेक्शन से वो दूध निकालते हैं उनका, और देखो ये कचरा खा रही हैं, और फिर क्यों तो लोग उनका दूध पी रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। और रही बात उन पे क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई भी रहे, वो दूध नहीं देती, उनको कटवा देते हैं, तो कौन करवा रहा है ये काम? हम वही लोग करवा रहे हैं ना, वेदी लंका, हाँ वही करवा रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा भागीदारी तो उन्हीं लोगों की है जो बाहर छोड़ रहे हैं उनको। रही बात इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि हमारे उसमें रह के ये गाय काट रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि इतना होने के बावजूद कि इनके अंदर डर नहीं है। जब ये गाय काट रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये लोग हम लोगों को भी काटने लग जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए, यहाँ पे ये खड़े हो रखे थे, अभी इन्होंने कुछ पूछताछ नहीं करी। 2-4 दुकानों को पूछते हैं, कहीं से पूछापाछी करते तो हो सकता है निकल के भी आ जाते हैं, का खेल है, पुलिस खड़े होकर अपने को दिखा देते हैं। ये सर हमारे इसी हमने दिल्ली के अंदर जो है बहुत लंबे टाइम से गौ सेवा कर रहे हैं और हमारे पास 100+ FIR है, गाय काटने की 100+ FIR हैं। और इन FIR को मान लो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती सर पुलिस। जगह जगह गाय कटती, पुलिस क्या पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसमें क्या वो 10 दिन में 5 दिन में छूट जाता है। दिल्ली के अंदर कुत्ते को मार दो, गाय को मार दो, बराबर ही है कानून। दिल्ली में कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है जिसकी वजह से जो है ये गाय काटना बंद हो जाए। सख्त कानून होगा तो गौ हत्या होना भी बंद हो जाएगी। सख्त कानून की आवश्यकता है। और मैडम जी बोल रही थी कि दूध
दूध जो है ना, घरों में दूध सप्लाई नहीं होता है। बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं मिठाइयों की, बड़े बड़े गोदाम है, उन पर इनका दूध सप्लाई होता है। और वो मिठाइयाँ हम बड़े चाव से 500-700 रुपये किलो के हिसाब से खरीद के लेके आते हैं। और हम ही लोग इन गायों का जो दूध है ना, हम ही लोग ही पी रहे हैं, ये मान लो आप। कचरा खाती है। और ये कूड़ा कचरा गाय खा के जो है वही डेयरी, कैंसर का घर है ये, प्रॉपर कैंसर का घर है जी। देखिए, बोल गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जय श्री राम। देखिए, तमाम उद्घोष थे और एक तरफ मैं आपको तिरंगा दिखाना चाहूँगा, हमारे देश का ध्वज, हमारे देश की शान, और वो शान लहराता हुआ उस शान के नीचे की ठीक ये तस्वीर है। इस तस्वीर में यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के एमसीडी के आला अधिकारियों को सबको चुनौती देकर कहना चाहता हूँ मैं कि इस तरह की गायें, ये देखिए, ये सारे निशान बने हुए हैं, सारे की सारी ये गाय किसी न किसी डेयरी की हैं, कोई ना कोई इनका मालिक है। बिना मालिक के ये गाय के ऊपर इस तरह के निशान आखिरकार क्या कर रहे हैं? और ये सारी गायें देखिए किस तरीके से खत्ते खा रही हैं। ये सारी गायें किसी न किसी की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी की सारी गायों पे देखिए, सब पे मार्क लगा हुआ है, सब पे मार्क लगा हुआ है। पी से कि जैसे अपना कोड वर्ड कर दिया, पी से नाम की मेरी गाय होगी। और ये गाय देख लो क्या खा रही है। शाम के 5 बजे सारे दूध देने जाएंगे। ये सबों को दूध देना है शाम को, और वो दूध पब्लिक खाएगी पिएगी और फिर पब्लिक बीमार होगी। ये गाय जब ये खा रहे हैं तो पूरा क्षेत्र क्या है, क्या है इसका? ये सब कूड़ा है। ये नाम क्या है इस एरिया? ये नकली डेयरी बापरोला बोले, बापरो दास गार्डन है। और ये पूरा कचड़े का दास गार्डन का पूरा ये क्षेत्र है। और ये स्थिति आप देख लीजिए, कूड़े के हम कहें तो असहनीय बदबू यहाँ से निकल कर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हम आपको स्थिति तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के इस क्षेत्र में, विशेषकर रनौला थाने के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगभग इस महीने की ही दूसरी या तीसरी घटना है। उससे पहले पिछले 6 महीने में लगभग 10वीं 12वीं ये घटना है जब इस तरीके से गोवंश मिला है। लोग सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन मजबूरन लोगों को फिर पीछे हट जाना पड़ता है क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं, कानून को वो हाथ में ले नहीं सकते और पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती है। आज तक इतनी एफआईआर दर्ज हुई, इतनी कंप्लेनें दर्ज हुई, एक भी कोई बड़ा आरोपी इस पूरे गिरोह में पकड़ा नहीं गया। आखिरकार कौन इस तरह की हरकतें करता है? कौन गाय को काट कर गोवंश को इस तरीके से नालों के और कूड़े के कचरों में फेंक कर चले जाता है? तो कहीं ना कहीं गाय को हम लोग उस तरीके से नहीं देख रहे जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। अगर किसी इंसान को काट कर इस तरीके से फेंक दिया जाए तो क्या पुलिस उसको भी नहीं पकड़ पाएगी? अगर पुलिस समझदारी से, संज्ञानता के साथ, गंभीरता के साथ इस मामले को लेती तो शायद कोई दूसरी बार इस तरह की हरकत ना कर सकता, दूसरी बार इस तरह की तस्वीरों को ना समझ पाता। और हर बार गौ सेवक, गोरक्षा दल, तमाम लोग प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति पर आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।